आज धूप बहुत अच्छी थी। पक्षी मीठा मीठा गा रहे थे। धौलकपुर में उत्सव का माहौल था। भीम, चुटकी, राजू और कालिया लड्डू खा रहे थे। तभी ढोलू आया। दोस्तों, राजा इंद्रवर्मा ने बुलाया है। नमस्ते बच्चों, राजा इंद्रवर्मा ने कहा। मुझे एक परेशानी है। क्या हुआ महाराज? भीम ने पूछा। आप चिंतित लग रहे हैं। पिछली रात से जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। सब डरे हुए हैं। हमें पता लगाना होगा, भीम ने कहा। चिंता मत करो महाराज। भीम, तुम सावधान रहना, चुटकी ने कहा। हमें डर लग रहा है। घबराओ मत चुटकी, भीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सब साथ हैं। भीम और उसके दोस्त जंगल की तरफ चल दिए। सूरज ढल रहा था। यह आवाज क्या है? कालिया डर गया। मुझे डर लग रहा है। चुप रहो कालिया, राजू ने कहा। भीम भैया कुछ उपाय करेंगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुफा दिखाई दी। यह गुफा बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी, जैसे कि इसके अंदर कोई अनजाना रहस्य छुपा हो। चारों ओर घना जंगल था और गुफा के मुहाने पर अजीब सी लताएं लटक रही थीं। आवाज गुफा से आ रही थी। यह आवाज बहुत ही डरावनी और गूंजती हुई थी, जैसे कि कोई गुफा के अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। मुझे लगता है आवाज यहीं से आ रही है, भीम ने कहा। चलो अंदर चलते हैं। भीम की आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके दोस्तों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन भीम, चुटकी ने कहा। उसकी आवाज में डर और संकोच था। उसने भीम का हाथ पकड़ डी ढाते हुए कहा, क्या यह सही होगा? हमें पहले सोचना चाहिए। भीम ने हिम्मत दिखाते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, हम सब साथ हैं। भीम का आत्मविश्वास देखकर उसके दोस्त भी थोड़ा साहस जुटा पाए। वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गुफा के अंदर बढ़ने लगे। गुफा के अंदर का माहौल और भी रहस्यमयी था। दीवारों पर अजीब-ओ-गरीब चित्र बने हुए थे और हर कदम पर गुफा की गहराई का एहसास हो रहा था। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। हर कदम पर गुफा की गहराई का एहसास हो रहा था। दीवारों पर अजीब-ओ-गरीब चित्र बने हुए थे, जो शायद किसी प्राचीन सभ्यता के निशान थे। अचानक उन्हें एक छुपा हुआ कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना खजाना रखा हुआ था। खजाने के चारों ओर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी, जो और भी रहस्यमयी माहौल बना रही थी। भीम ने धीरे से खजाने का ढक्कन खोला। अंदर प्राचीन कलाकृतियां और गहने थे, जो शायद सदियों पुराने थे। सबकी आंखें चमक उठीं। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी खोज थी। सबने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी इस अद्भुत यात्रा को यादगार बना लिया। गुफा से बाहर निकलते हुए सबके चेहरों पर संतोष और खुशी थी। जंगल का रहस्य अब उनके सामने था और वे इस अद्भुत अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा पक्षी था। वह घायल था। यह तो फंस गया है, राजू ने कहा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। भीम ने अपना जादुई लड्डू खाया। चलो इसे बाहर निकालते हैं। भीम और उसके दोस्तों ने मिलकर पक्षी को आजाद कराया। यह एक कठिन काम था, लेकिन उन्होंने मिलकर इसे पूरा किया। उनकी एकता और साहस ने उन्हें इस चुनौती का सामना करने में मदद की। पक्षी ने शुक्रिया में गाना गाया। उसकी मधुर आवाज ने सबका दिल जीत लिया। पक्षी की खुशी देखकर भीम और उसके दोस्तों को बहुत अच्छा लगा। यह उनके लिए एक यादगार पल था। देखा, डरने की कोई बात नहीं थी, भीम ने कहा। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। भीम की बातों ने सबको हिम्मत दी और वे सभी एक दूसरे पर गर्व महसूस करने लगे। हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। भीम ने कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। भीम, तुम महान हो, कालिया ने कहा। सब हंस पड़े। उनकी हंसी ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। यह पल उनकी दोस्ती की ताकत को दर्शाता है।
वे जानते थे कि जब भी कोई मुश्किल आएगी वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इस घटना के बाद भीम और उसके दोस्तों ने और भी मजेदार समय बिताया। वे खेलते, हंसते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने मिलकर खाना खाया और अपनी जीत का जश्न मनाया। यह उनके लिए एक खास दिन था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। शाम को वे सब मिलकर सूर्यास्त देखने गए। यह एक सुंदर दृश्य था और उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यह वादा उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना गया और इस तरह भीम और उसके दोस्तों ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। वे जानते थे कि चाहे जो भी हो, उनकी दोस्ती की ताकत उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। भीम और उसके दोस्त वापस गांव आ गए। सब खुश थे। भीम, तुमने बहादुरी दिखाई, राजा इंद्रवर्मा ने कहा। हमें तुम पर गर्व है। भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, डर के आगे जीत है। सबने तालियां बजाईं। गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे दौड़ते हुए भीम के पास आए और उसे घेर लिया। एक बच्चे ने कहा, भीम, हमें बताओ कि तुमने राक्षस को कैसे हराया। भीम ने हंसते हुए कहा, यह सबक है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम सच्ची जीत हासिल करते हैं। भीम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर राक्षस का सामना किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस का उपयोग किया। भीम ने कहा, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। यह सुनकर सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव के लोग भीम और उसके दोस्तों के सम्मान में एक भव्य दावत की तैयारी करने लगे। हर कोई अपने अपने तरीके से खुशी मना रहा था। बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे भीम ने गांव को बचाया। एक बुजुर्ग ने कहा, यह दिन हमें हमेशा याद रहेगा। शाम होते होते गांव के लोग एक अलाव के चारों ओर इकट्ठा हो गए। भीम और उसके दोस्त भी वहीं बैठे थे। सबने मिलकर गाने गाए और कहानियां सुनाई। भीम ने कहा, यह सबक हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि डर के आगे ही जीत है। सबने एक स्वर में कहा, हाँ भीम, और फिर से तालियां बजाईं।